मुझे घर पर ब्रेड बनाने का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि घर पर हम ब्रेड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो हम हमेशा बेकरी से लेके आते हैं। तो मैंने फिर एजाज़ अंसारी की वीडियो देखी। जब मैंने ब्रेड की रेसिपी देखी तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान वे में ब्रेड बन सकती है घर में, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो फिर मैंने जब ट्राई की तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है और थोड़ी मेहनत लगती है। मैंने कहा सही, बेकरी वाले 100 पीस लेते हैं। तो ब्रेड जो है घर में बहुत अच्छी बन गई थी और रिमी को इतनी पसंद आई थी, कहती है कि मम्मा जी ये तो मैंने एक दिन में ख़त्म कर लेनी है। तो जब मैंने ब्रेड की रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा इससे मुश्किल रेसिपियाँ तो मैंने बना चुकी हूँ, जैसे पिज़्ज़ा पाई बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है, समोसे, रोल, मोमोज़, कटलेट्स, चिकन टैको, चिकन शवारमा। मैंने कहा इससे मुश्किल तो रेसिपियाँ मैं बना चुकी हूँ और ये ब्रेड की रेसिपी तो बहुत ज़्यादा आसान है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह मैं नाश्ता करने लगी हूँ। तो नाश्ते में मैंने आज पराठा बनाया अंडे वाला, साथ ही चाय बना ली थी। नाश्ता करने के बाद फ्रूट्स आ गए थे, तो फिर फ्रूट्स वॉश करके रख लिए थे। फ्रूट्स में किन्नू और केला, सेब, अमरूद आ गए थे, क्योंकि विंटर का मौसम है तो इस मौसम में यही फ्रूट होता है। उसके बाद फिर हमने जेलम जाना था, तो जेलम चले गए थे। तो ये लंडा बाज़ार है, जहाँ से ये जो रज़ाई का कवर है और रज़ाइयाँ वगैरह काफ़ी सस्ती मिल रही थी। इसके बाद फिर हम हजवेरी चाट वालों के पास गए थे, तो उधर से फिर मैंने क्रीम चाट ली थी, बिरयानी ली थी, साथ ही शवारमा, चाय, समोसे और चटनी ले ली थी। तो रिमी का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि हम जेलम आए और हजवेरी चाट से कुछ खाएं ना, ये कैसे हो सकता है। तो इस चाट खाने के बाद फिर हम ज्वेलरी शॉप पे चले गए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल में ज्वेलरी आई हुई थी। जो काशिश डिज़ाइनर की ज्वेलरी है वो भी उनके पास आई थी। तो फिर ये रिमी कह रही थी कि ये मामा जी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन हुआ है रिंग और ब्रेसलेट का, तो ये हम लेते हैं। तो फिर मुझे रिमी ने गिफ्ट किया था, तो फिर ये मैंने और रिमी ने लिया था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसमें गोल्ड और रोज़ गोल्ड और सिल्वर कलर में था। तो मुझे रोज़ गोल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था। तो फिर रिमी कह रही थी कि मम्मा जी ये सिल्वर कलर में ले लेते हैं हम दोनों। तो फिर रिमी ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए थे और घर आके फिर मैंने ये गाजर का हलवा बना लिया था। ये ब्रेसलेट और रिंग अक्सर सरवर व्लॉगर है, उन्होंने लॉन्च किया था और भी काफ़ी उनके यूनिक डिज़ाइन उन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद था। काफ़ी व्लॉगर ने ये डिज़ाइन पहना हुआ है, नताशा वकास है और भी मेन ड्रामा लगता है उसमें आयज़ा खान ने पहना था। तो मुझे और रिमी को मुझे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए फिर हम दोनों ने ले लिया था। विंटर के मौसम में गाजर का हलवा और पिंक टी का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो फिर मैंने पिंक टी बना ली थी। तो इस बार मैंने गाजर का हलवा फ़र्स्ट टाइम बनाया, 2 किलो गाजर का हलवा बनाया था। तो कुछ मैंने और रिमी ने खा लिया था, बाकी फिर मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो फिर 1 वीक ये रिमी और इसके अब्बू खाते रहे हैं। तो ये गाजर का हलवा पिंक टी बहुत मज़े की बन गई थी। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं ब्रेड घर पर बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ब्रेड कैसे हम घर में बना सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेड तो हमेशा बेकरी से लेते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि घर में मैदा भी होता है, अंडे भी होते हैं, यीस्ट भी होता है, तो हमें रेसिपी नहीं पता होती कि हम घर पर ब्रेड कैसे बनाएं। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं घर पर ब्रेड बनाऊँगी और बेकरी की तरह की ब्रेड बनाऊँगी। तो चलें जी, फिर ब्रेड की रेसिपी शुरू करते हैं। एजाज़ अंसारी की वीडियो देख के तो ये मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था, 1 चम्मच मैंने यीस्ट ले लिया और थोड़ा सा दूध लिया, उसमें मैंने यीस्ट 5 मिनट के लिए मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद मैदे में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, हाफ़ चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद नीम गर्म दूध से मैंने आटा गूँध लिया था। जब आटा गूँध लिया था तो इसको फिर मैंने बाउल में डाल के 1 घंटे के लिए मैंने माइक्रो में रख दिया था। और अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं।
1 घंटे बाद मैंने माइक्रो को खोला और मैंने कंटेनर को बाहर निकाल लिया था और डो हमारी राइस हो गया। देखिए कितनी अच्छी डो हमारी राइस हुई है। जब डो अच्छी ऐसी राइस होगी तो फिर हमारी ब्रेड भी अच्छी बनेगी। इसके बाद फिर मैंने मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया था और डो को बेल लिया था। और डो को इतना बेलना है जितना हमारा सांचा है। अगर सांचे से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये जो ब्रेड है जो डो है उसमें पूरी नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर लिया हाथ से, इसको मैंने डो को फैला लिया। उसके बाद बेलने से थोड़ा सा मैंने बेल लिया था। उसके बाद एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया। इसके बाद फिर मैंने हाथ से इसको बंद कर दिया था। इसके बाद मैंने ये सांचा ले लिया, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया था और जो मैंने ब्रेड है वो इसमें मैंने रख दी थी। और फिर इसको कवर करके 20 मिनट के लिए मैंने फिर रख दिया था ताकि ये अच्छी सी राइस हो जाए। ये बहुत मेहनत है इसमें, बाकी रेसिपी इसकी बहुत आसान है। मैं ज़्यादा किचन विद आमना की रेसिपी देखती हूँ और ट्राई करती हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने भी ये मेरी रेसिपी देखनी है तो आप जैसी ये मैंने बनाई है आप सेम ऐसी रेसिपी बनाइएगा, तो फिर ये जो है ना फिर सही बनती है। अगर हम थोड़ी स्किप करेंगे आगे करेंगे तो वो हमें समझ नहीं आती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इसलिए फिर आप मेरी ये सारी वीडियो देखिएगा और स्किप नहीं करनी है आपने। 20 मिनट के बाद ये डो हमारी राइस हो गई है। जो देखें डबल हमारी जो है ना डो हो गई है। इसके बाद फिर मैंने एक देचका ले लिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी और सिलेंडर रख लिया था। उसके ऊपर मैंने फिर ये जो ब्रेड वाला सांचा वो मैंने रख दिया था और इसको फिर मैंने कवर करके लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए रख दिया था। और 1 घंटे बाद ये फिर हमारी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो गई थी। 1 घंटे बाद हमारी ब्रेड जो है बहुत अच्छी बन गई थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। और फिर मैंने इसको चेक कर लिया था तो ये अंदर तक पक गई थी। इसके बाद फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और बाहर निकाल के इसको मैंने फिर देसी घी लगा लिया था। देसी घी लगाने के बाद फिर मैंने इसको कट किया था। तो अभी ये गर्म है तो जब ठंडी हो जाती है फिर इसको कट करते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ज़रा ध्यान रखना होता है। मैंने जो ब्रेड है वो ठंडी नहीं की थी तो मैंने गर्म ही कट कर ली थी, क्योंकि रिमी कह रही थी मामा जी भूख लगी हुई है तो मैंने ब्रेड खानी है, तो ब्रेड अंडा हम शाम को खाएंगे तो आप जल्दी जल्दी ब्रेड बनाएं। तो देखने में कह रही थी मामा जी बहुत अच्छी बहुत मज़े की ब्रेड लग रही है। तो ये देखें ब्रेड जो है नीचे से भी सारी पक गई है, सारा देखें कितना अच्छा कलर आया है। तो फिर मैंने इसको कट कर लिया था और कट करके फिर मैंने आपको भी दिखाया कि ये देखें बिल्कुल बेकरी जैसी ये ब्रेड बनी है। बहुत मज़े की बहुत अच्छी ब्रेड बनी थी। तो ये है कि हम घर में भी खुद ब्रेड बना सकते हैं वाकई। तो उसके बाद ब्रेड कट कर ली थी और फिर हमने अंडे फ्राई कर लिए थे। शाम को फिर हमने ये ब्रेड अंडा खा लिया था। ब्रेड हम घर में भी वाकई बना सकते हैं। ये है कि हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जो सेम रेसिपी होती है आपने सेम फॉलो उसी तरह करें तो सेम चीज़ बनती है। मैं ज़्यादा किचन विद आमना की जो रेसिपी है वो देखती हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। ये मैंने एजाज़ अंसारी की रेसिपी देखी थी तो काफ़ी अच्छी बन गई थी। और उसके बाद रिमी ने कहा था मामा जी ब्रेड बहुत अच्छी बहुत मज़े की लग रही है, तो मैंने तो ये एक दिन में ख़त्म कर देनी। मैंने कहा आप खाने वाली हो सही, आप सारी खा लेना। कभी कभी शाम के टाइम अक्सर दिल करता है कि ब्रेड अंडा खाने का। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपका भी शाम को कभी कभी ब्रेड अंडा खाने का दिल करता है। बच्चे तो कभी कभी खा लेते हैं लेकिन कभी मेरा भी दिल कर आता है तो फिर मैं भी शाम को ब्रेड अंडा खा लेती हूँ। बेकिंग करने के लिए ओवन ज़रूरी नहीं है, ओवन के बगैर भी हम बेकिंग कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने ब्रेड भी बनाई है। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में केक बनाया था, वो भी मैंने ओवन के बगैर बनाया था। तो ओवन के बगैर भी हम अपनी बेकिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं। बेकरी स्टाइल में घर में हमने ब्रेड खुद ही बना ली थी। जब हम खुद घर में चीज़ बनाते हैं तो उसका टेस्ट और जायका ही अलग होता है और बड़ा दिल खुश होता है कि वाकई हमने ये चीज़ बना ली है तो कितनी मज़े की बनी है। तो फिर मैंने और रिमी ने शाम को ब्रेड अंडा खा लिया था और बाकी की जो ब्रेड थी वो फिर मैंने और रिमी ने सुबह नाश्ते में खा ली थी और ब्रेड ख़त्म हो गई थी। एक दिन में ब्रेड ख़त्म। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।